अच्छा, वैनिशिंग पॉइंट ये है कि हम इस सरफेस के ऊपर कोई भी लोगो, कोई भी टेक्स्ट, कुछ भी ऐड करना चाहें पर्सपेक्टिव वॉल के ऊपर। स्ट्रेट वॉल पे तो कर लेते हैं ना, लेकिन पर्सपेक्टिव वॉल के ऊपर हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ये हमारा आज का। तो मैं यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। न्यू लेने के बाद हमारे पास ये देख लें, एक नया डॉक्यूमेंट आ गया। बहुत आज सिस्टम स्लो है। आपने क्या कर देना, इसे क्रिएट, और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लूँगा कोई भी एक कस्टम शेप, और फर्ज करें कि कस्टम शेप में अच्छा हमने यहाँ पर ले लिया जी, एक लीफ है हमारे पास, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर क्या किया कि ड्रॉ कर लिया। पता ही है ना सबको ड्रॉ करना। और इसके अंदर कोई भी कलर दे दिया। फर्ज करें मैं कलर दे रहा हूँ दिस वन, और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, और शिफ्ट के साथ थोड़ा सा मैं इसके साइज को बड़ा कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। दैट्स इट। अब इस फ्लावर को मैंने कहाँ ऐड करना है, उस वॉल के ऊपर। तो कंट्रोल के साथ अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, कंट्रोल सी से कॉपी करूं, और यहां आकर कंट्रोल वी से, नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, उसको राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर बनाना है, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहां आकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेना है। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके साइज को क्या कर लेना है, छोटा। अगर हम इस फ्लावर को बैक वॉल पे अगर ऐड करना चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं, तो पता है आप लोगों को। देखिए मैं फर्स्ट कर इसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ और इंटर कर रहा हूँ, तो बिल्कुल हो रहा है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर इसी फ्लावर को अगर मैं यहाँ ऐड करूँगा तो ये पर्सपेक्टिव वॉल में नहीं आएगा, ठीक है। इसको किस तरीके से लाना है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आपने इस फ्लावर को कॉपी कर लिया, पहले कॉपी करने के बाद इस वॉल के ऊपर आए, फिल्टर में आए, वैनिशिंग पॉइंट पर आए, और आप अपनी वॉल के ऊपर उसको बता दें जी कि ये फ्लावर मैंने इस डायरेक्शन के अंदर ऐड करना है। आप यहां पर कुछ पॉइंट्स दे दें, देखिए यहां तक समझ आ गई है। और उसके बाद आपने कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है, और अब आप इस फ्लावर को उठाकर यहां ले, कुछ समझे या नहीं समझे। बाकी कंट्रोल टी करके आप इसको रिसाइज कर सकते हो। यहाँ कॉर्नर से थोड़ा सा आप इसको रिसाइज करना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि वैनिशिंग पॉइंट के अंदर इसको बड़े डिटेल में आपको छोटा बड़ा करना पड़ेगा। हमें पहले ही इसको रिसाइज कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसके कॉर्नर से इसको रिसाइज कर सकते हैं। क्लियर है। मैं मजीद थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। ये मैं जब टेक्स्ट लिखूंगा तो ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। ये देखिए, ये देखें। और अब आप इस फ्लावर को अपनी मर्जी के मुताबिक जिस भी डायरेक्शन में रखना चाहें, ठीक है, उस डायरेक्शन में सेट कर लें, एंटर कर लें, और एंटर करने के बाद अब आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक ब्लेंड कर सकते हैं। ये आपको ठीक है, समझ आ गया होगा। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कोशिश करें नई लेयर के ऊपर ये काम करें, क्योंकि बाद में हमें ब्लेंड भी करना होता है। बाद में हमें क्या करना होता है, ब्लेंड भी करना होता है। तो फर्ज करें कि मैं यहाँ नए टैब में आता हूँ। नए टैब में अच्छा है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। टी फॉर टाइप टूल ले लें, और यहाँ पर लिखें जी टेक्स्ट से लिख लें। कौन सा टेक्स्ट लिख रहे हैं जी हम लोग, स्टिक्स। क्या लिख रहे हैं, स्टिक्स। और इसका कलर दे दें आप, फिलहाल ब्लैक दे दें, बाद में हम चेंज कर लेंगे। सॉरी, टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं था, सिस्टम बहुत स्लो है आज। और कलर को आप यहाँ दे दें ब्लैक, और इसके बाद कंट्रोल टी से, पता है ना सब कुछ, कंट्रोल टी से क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। तो कंट्रोल टी ऑल्ट के साथ मैंने इसके साइज को कर लिया बड़ा, और उसके बाद आपने एंटर कर दिया। डबल क्लिक कर लें, ऑल्ट के साथ थोड़ा सा इसकी कैरेक्टर की स्पेसिंग जो है वो बढ़ा दें, बहुत कम नजर आ रही है ना, ठीक है। और उसके बाद दोबारा रिसाइज कर लें, आई थिंक इतना, या छोटा कर लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ जाके हमें प्रॉब्लम ना करे। अब आपने इसे क्या करना है, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट, कंट्रोल सी से
मेक श्योर कि रेस्ट्राइज हो। कंट्रोल सी से कॉपी यहाँ आए और यहाँ आने के बाद आप क्या करेंगे, फिल्टर, वैनिशिंग पॉइंट, और जो भी वॉल है या जिस वॉल के ऊपर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो वो एरिया आप डिफाइन कर दो। फर्ज करें मैं ये एरिया डिफाइन कर देता हूँ इसका। वॉल के हिसाब से पर्सपेक्टिव व्यू में कीजिएगा, जैसे वॉल है ना बिल्कुल उस तरतीब में कीजिएगा, ये देखिए। और अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल वी, पेस्ट, और यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आप कंट्रोल टी करके इसको रिसाइज कर लें यहीं पे, ताकि वहाँ लेके जाने में प्रॉब्लम ना हो। एंटर कर दें। ओह सॉरी, ये गड़बड़ की है मैंने। दोबारा वैनिशिंग पॉइंट पर आते हैं, दोबारा वैनिशिंग पॉइंट लेते हैं। मैंने वैनिशिंग पॉइंट पे ऐड करने से पहले इंटर कर दिया, ठीक है ना, आपने पहले इंटर नहीं करा। सो मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ पर, और उसके बाद कंट्रोल वी, पेस्ट, और अब इस टेक्स्ट को आप लें यहाँ पर, ठीक है, और यहीं पे इसको छोटा कर लें इसी जगह पर, ठीक है। सो कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, सबको पता है ना, बस नहीं डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, वैनिशिंग पॉइंट में ऐसे ही ऐड करना है आप लोगों ने। ये देखिए, अब ये देखें हमारे पास ये सुपर टेक आ रहा है और बिल्कुल ठीक आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। आप जहाँ सेट करेंगे वहाँ सेट कर दें, और उसके बाद देखें आपके पास वो आ गया है। अब आप इसको मज़ीद ब्लेंड करना चाहें तो मज़ीद ब्लेंड भी आ रही है, समझ नहीं आ रही। ब्लेंड करने का एक और तरीका भी है, वो भी बताऊंगा, और आप इसकी जो भी ओपेसिटी वगैरह है वो कम ज़्यादा करना चाहें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए आगे समझ। मैंने तो सिंपल टेक्स्ट लिखा है, आप उसको क्या करेंगे, स्टाइलिश करके लिखिएगा, या लोगो होगा या कोई ब्रांडिंग होगी, या प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। इसे कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, वो एग्जांपल में आपको मज़ीद उसमें कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। तो मैंने इस पिक्चर को क्या कर दिया, क्लोज करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैंने ना अलग डॉक्यूमेंट में किया था, अब एक ही डॉक्यूमेंट में दोनों काम हम करते हैं। वो कैसे होगा वो भी देख लें। मैंने इस वॉल के ऊपर कुछ लिखना है, फर्ज कर मैं लिखना चाह रहा हूँ सुपर टेक इंस्टीट्यूट। तो मैं क्या करूँगा कि एक नया लेयर लूँगा, नई लेयर लेने के बाद टी फॉर टाइप टूल, और टाइप टूल लेने के बाद यहाँ पर लिखूँगा सुपर टेक इंस्टीट्यूट, ठीक है। स्पेलिंग देख लेते हैं बाद में, क्योंकि अभी हमें साइज बड़ा करना है इसका। कंट्रोल टी से मैंने इसका क्या कर दिया, साइज बड़ा कर दिया, और ऑल्ट के साथ साइज को बड़ा कर लेंगे। क्लियर? अच्छा, आप इसे क्या करेंगे, यहाँ कैरेक्टर पैनल से जाकर ये कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारे पास ये प्रॉपर सुपर टेक इंस्टीट्यूट लिखा हुआ आ चुका है, लेकिन ये तो स्ट्रेट लिखा हुआ आ रहा है, हमें ये वॉल के ऊपर लिखना है। तो आप कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, और फिर हाइड कर दें इसको, और कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट। समझ आ गई है? अब आपने क्या करना है, नई लेयर लेनी है। लेयर को बेशक टेक्स्ट के नीचे रख लें, फिल्टर में आए और वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर आए। वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर आने के बाद आप इसको बता देंगे, भाई साहब मैंने ये टेक्स्ट इस रेंज में लिखना है। यहाँ ठीक है, क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी, पेस्ट, और अब आप इस टेक्स्ट को उठाकर यहाँ लें। आगे समझ? बाकी कंट्रोल टी करके ना टेक्स्ट को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। सर अब यहाँ पे अगर हमने मजीद कुछ टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं इसके नीचे, उसके लिए फिर दोबारा हमने टेक्स्ट लिख के दोबारा मैंने एग्जैक्टली यहाँ वर्कशीट पॉइंट्स अब देखें इसका ये होगा कि अब फर्ज करें ये आ रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें कि ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लग रहा। ये ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि ये वॉल के ऊपर लिखा हुआ है या नहीं लिखा, ठीक है। तो इसकी रियलिस्टिक कैसे बनाना है आपने,
इसी लेयर के राइट साइड पर डबल क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शन आएगा लेयर स्टाइल या ब्लेंडिंग ऑप्शन आएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है ना, ये अंडरलेइंग लेयर, अगर आप इसको ऑल्ट के साथ इस स्टॉपर को ब्लॉक कर देते हैं, मीन ब्रेक कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा राइट पे लेके आते हैं, सॉरी मैं पहले देख लूँ लेयर कौन सी सिलेक्ट है, यही लेयर है ना, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इस जगह पर आ जाएं और इसको थोड़ा सा राइट पे मूव करके देखें, ब्लेंड करेगा इसको, क्या करेगा, ब्लेंड। और अगर ऑल्ट के साथ ब्रेक करके इसको लेके आए तो ये ज्यादा अच्छे से ब्लेंड करेगा। और इसके बाद आप ओके करेंगे, लेट्स सी अब तो आपको फील हो रहा है कि वॉल के अंदर लिखा हुआ है। ये पर्सपेक्टिव से भी तो हम टेक्स्ट को कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव से कर लें, वैनिशिंग ज़्यादा इजी है, पर्सपेक्टिव से करके देख लें, वो भी कर लें, कोई टेंशन। लेकिन यहाँ से अगर हम अब इसको पर्सपेक्टिव टूल की मदद से पीछे थोड़ा सा वाइड करना चाहें, कुछ करना चाहें, कर सकते हैं क्या आप? राइट क्लिक सॉरी कंट्रोल टी कर लें, ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक करके सारे टूल यूज़ कर लें इसमें। क्लियर है, समझ आ गई। अब देखें थोड़ी सी रियलिस्टिक लुक दे रहे हैं ना, थोड़ा सा ओरिजिनल लग रहा है। ऑब्वियसली अभी तो कलर भी मैंने ब्लैक यूज़ किया हुआ है, मतलब उस तरीके से सारी चीज़ें मैंने नहीं की हुई, लेकिन मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये वैनिशिंग पॉइंट से आप ये सारे काम कर सकते हैं। हाँ वो अलग से करेंगे।